हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 7 दो सहेलियाँ। इसका पेज नंबर 33 मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था और ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और दोबारा आप लोगों को स्टोरी याद कराने के लिए दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं अब ज़्यादा पढ़ रही हूँ। पहले मैंने 5 भागों में पूरा पार्ट आपका ख़त्म हुआ था, लेकिन अब हम जल्दी जल्दी इसकी स्टोरी ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए, कल हमने पढ़ लिया था कि उषा बोलती है कि अगर मैं कमल का फूल लेकर आऊं तो पुजारी जी कहते हैं अगर वो लेकर आई तो वो तो सब फूलों में सबसे सुंदर है। तो लता इस चीज़ को सुन के कहती है कि आखिरकार तुम लेकर कहाँ से आओगी। तो उषा बता देती है कि पहाड़ी के ऊपर जो तलैया है वहाँ से मैं ये फूल लेकर आऊँगी। ठीक है, अब देखिए उसके आगे, लेकिन वे तलैया तो मेरे बापू की है, लता ने तुनक कर रौब जमाते हुए कहा। उषा ने इस बारे में नहीं सोचा था, फिर भी वे अपनी बात पर अड़ी रही। होगी तुम्हारे बापू की, मगर उधर कोई भी तो नहीं जाता। कली खिलकर फूल बनती है और फूल सूख कर मुरझा भी जाता है, किंतु किसी को पता न चलता है। मैंने उसे देखा है, उसे तोड़ूंगी भी मैं ही। अब जब उषा बोलती है कि उस तलैया में है, तो लता को गुस्सा आता है और वो रौब से कहती है कि वो तो मेरे बापू की तलैया है। उषा बोलती है होगी तुम्हारे बापू की, लेकिन उसकी उस तरफ तलैया की तरफ तो कोई भी नहीं जाता है। फूल खिलते हैं, सूख कर मुरझा कर गिर भी जाते हैं, और मैंने अब उस फूल को देखा है तो तोड़कर भी मैं ही लाऊंगी। तो क्या हुआ, मैं ही कमल तोड़ूंगी। और उस शाम दोनों सहेलियां चुपचाप मुंह फुलाए अपने अपने घरों को चली गई। दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई और दोनों अपने अपने घर चली गई। अगले दिन अभी सवेरा होने को था कि उषा तलैया की ओर निकल पड़ी। दौड़ दौड़ कर उसने सारा रास्ता पार किया। तलैया सामने आ गई तो उषा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, लेकिन रह रहकर उसे लता की भी का भी ध्यान आ रहा था, जो उसे उदास कर देता था। अब सुबह सुबह जल्दी उठकर वो फटाफट तलैया की तरफ दौड़ना शुरू किया उषा ने, और जितना तलैया पास आती जा रही थी उसका खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा था। लेकिन ये बात भी थी कि उसे अपनी सहेली उषा की भी बार बार याद आ रही थी, बेचारी लता। और तभी सूर्य की धुंधली रोशनी में जो उसने देखा, उससे कलेजा धक से रह गया। उसने किसी को तलैया में से बाहर निकलते हुए देखा। वे और कोई नहीं, लता ही थी। उसके हाथ में कमल का फूल था। अब जैसे ही उषा तलैया के पास पहुंची, सूरज की धुंधली रोशनी हुई। उसने देखा कि तलैया में से कोई बाहर निकल रहा है। वो धक से रह गई, वो हैरान हो गई। जब थोड़ी रोशनी बढ़ी तो उसने क्या देखा कि लता जो है वो तलैया से फूल तोड़कर बाहर आ रही है। उषा एक झाड़ी की ओर में छिप गई। लता जल्दी जल्दी पहाड़ी पर चढ़ रही थी। अपने आंसुओं को रोककर उषा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। बार बार उसके मन में ये विचार आ रहा था कि जिसे मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली समझती थी, आज उसी ने धोखा दिया। अब जब लता को फूल तोड़ते हुए लाते हुए देखा उषा ने, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने आंसुओं को रोक लिया और उषा का पीछा करना शुरू लता का पीछा करना शुरू कर दिया। अब आंसुओं को रोकते हुए बार बार उषा के दिल में यही ख्याल आ रहा था, जिसको वो सबसे अच्छी अपनी सहेली मानती थी, आज उसी ने धोखा दे दिया। लता मंदिर में पहुंच पुजारी जी के सामने खड़ी थी। पुजारी जी अभी पूजा के लिए जा ही रहे थे। आहट सुनकर उन्होंने पूछा, कौन है? लता पहुंच गई फूल लेकर मंदिर में, और पुजारी जी को आहट आहट मतलब महसूस हुआ कि कोई आ रहा है, और वो रुक गए और उन्होंने पूछा, कौन है? मैं हूँ, कमल लेकर आई हूँ। कमल? अरे वाह, मैं इसे तुम्हारे नाम से मूर्ति पर चढ़ाऊंगा। कौन हो तुम? उषा ना? मुझे ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, हमेशा उषा और लता में गड़बड़ा जाता हूँ।
अब पुजारी जी से बात तो उषा ने की थी कमल के फूल की, तो उन्होंने सोचा कि उषा ही ये फूल लेकर आई होगी और उससे कहते मैं तुम्हारे नाम से चढ़ा दूंगा, मुझे ठीक ठीक नहीं दिख रहा है, मैं उषा लता में गड़बड़ा जाता हूँ, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। लता चुप रही। उषा जो पीछे सब देख रही थी अपने आंसू रोक ना सकी। उषा तुम ही हो ना, पुजारी ने फिर पूछा। अब पीछे से जो ये सब कुछ देख रही थी उषा, तो वो अपने आंसू रोक ना सकी और रोना उसने शुरू कर दिया। पुजारी जी ने दोबारा से पूछा कि उषा तुम ही हो ना। ठीक है, यहाँ तक आज हम रखेंगे और कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे। तो मतलब हमारा आज यहाँ तक ख़त्म हो गया, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग भी साथ साथ में आज इसके आप लोग शब्द अर्थ अपनी कॉपी पे होमवर्क पे करेंगे। क्लास 7 घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुदा हाफिज़।